परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। आज रविवार का दिन और रविवार के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम चलता है। आज जो हम कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भीतर के रोग भीतर का इलाज, इस पुस्तक पर आधारित एक कार्यक्रम अभी हमने शुरू किया है। पिछले 2 कार्यक्रम हमारे बहुत ही शानदार हुए। आज तीसरा कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, भेद विज्ञान पर चर्चा और अनुप्रेक्षा। भेद विज्ञान क्या है, पहले तो हमें इस बात को समझना है। भेद विज्ञान कहने से हम क्या तात्पर्य होता है, क्या समझते हैं, तो इसके ऊपर आपकी जिज्ञासा हो तो उस आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे। और मालती जी हमें भेद विज्ञान के बारे में बताते हुए इसकी अनुप्रेक्षा कैसे की जाए, इसका प्रयोग भी करवाएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मालती जी से निवेदन करता हूँ, मालती जी आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मालती जी का वेलकम करें, मालती जी का स्वागत करें। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पहले प्रयोग करेंगे, फिर भेद विज्ञान की चर्चा करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी हाँ। अनुप्रेक्षा के लिए तैयार। आसन का चुनाव, मुद्रा का चुनाव, बीतराग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कोमलता से आंखें बंद, श्वास की गति मंद, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। भेद विज्ञान की अनुपेक्षा करेंगे। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, श्वास को भरें। कायुस्सर, मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, हलन चलन ना करें। पूरे शरीर को स्थिर रखें। भेद विज्ञान करें। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर चैप्य धर्म है, निरंतर बन रहा बिगड़ रहा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है।
शरीर की पकड़ को छोड़ दें, पूरा शरीर पांव से सर तक शिथिल हो जाए। स्वतः सूचन करें, रिलैक्स। शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। और ढीला छोड़ दें शरीर को, शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें, काय सर पूरी जागरूकता, सर से पांव तक, पांव से सर तक, पूरा शरीर शिथिल हो गया। लयबद्ध दीर्घ श्वास परीक्षा। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, अर्थात 5 सेकंड लें तो 5 सेकंड छोड़ें। लयबद्ध श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास लें, जितना समय लेने में लगाएं उतना ही समय छोड़ने में लगाएं। 5 मिनट तक लयबद्ध दीर्घ श्वास का अभ्यास चले। प्रत्येक श्वास की जानकारी रहे, बिना जानकारी के कोई श्वास अंदर न बाहर। श्वास अंदर तो चित्त अंदर, श्वास बाहर तो चित्त बाहर। लयबद्ध श्वास। श्वास अंदर तो चित्त अंदर, श्वास बाहर तो चित्त बाहर। पूरी जागरूकता। अब अपने चित्त को आनंद केंद्र पर ले आए, छाती के बीचों बीच।
आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक रहें। चित्त आनंद केंद्र पर रहे। चित्त आनंद केंद्र पर ही रहेगा। अनुप्रेक्षा करेंगे भेद विज्ञान की। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। इस शब्दावली का उच्चारण करें। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। 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 नौ बार मानसिक जप करें। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। भिन्नता के अनुभव पर आए। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। मानसिक जप चले। और भीतर की तरफ जाकर मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। भिन्नता का अनुभव करें। अनुचिंतन करें। स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ वाला है। मेरा स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ वाला है। यही आसक्ति का मुख्य कारण है। इस स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ वाला है। यही आसक्ति का मुख्य कारण है।
स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ वाला है, यही आसक्ति का मुख्य कारण है। जो इस आसक्ति को कम करता है अथवा लगाव को, अटैचमेंट को कम करता है, वे दुख दर्द को कम महसूस करता है। मुझे भी अपनी आसक्ति को कम करना है, दुख से मुक्त होना है। जो इस आसक्ति को कम करता है अथवा लगाव को कम करता है, वे दुख दर्द को कम महसूस करता है। अब हम चिंतन कर सकते हैं कि मेरी आसक्ति कहाँ पर है, क्योंकि आप ध्यान की मुद्रा में हैं। तो उस पदार्थ से आपकी आसक्ति कम हो रही है। पदार्थ के प्रति आसक्ति को मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, मैं आनंद में हूँ। वारुणी धारणा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब मैंने भेद विज्ञान कर लिया। अब जो बच गया है, मेरे कर्म, मेरे रोग, चित्त को नाभि पर रखें। चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं। मेरे देखते देखते उनका बरसना शुरू हो गया है और वो जल मेरे सर से पांव तक मेरे ऊपर जा रहा है। पूरा शरीर उस स्वच्छ जल से धुल रहा है। मेरे शरीर के रोग, मन के रोग, भावों के रोग सब शरीर से बाहर जा रहे हैं।
और उस जल की आवाज आ रही है, जो जल मेरे ऊपर गिर रहा है। बम 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 बम। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा, रोग रहित हो रहा, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, जल के समान स्वच्छ। मेरी भावधारा निर्मल हो रही है। चिंतन करें अंदर, मेरा शरीर इस समय बिल्कुल स्वस्थ है, कोई वेदना नहीं, कोई आसक्ति भी नहीं है मुझे। मेरा मन एकदम निर्मल हो रहा, कोई विकार नहीं। मेरी भावधारा एकदम निर्मल हो गई है। मेरे भीतर मैत्री का भाव, प्रमोद भाव, करुणा का भाव, मध्यस्थ भाव सदैव बना रहे। ऐसा सुंदर चिंतन में करूं, सब जीवों से मेरी मैत्री रहे, प्रमोद का भाव रहे, गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति मध्यस्थ भाव। मैं समाधि समता में रहूं। पांच मिनट आप अपना चिंतन करें अंदर बाहर। इस समय में मेरी दशा कैसी है? मैं स्वस्थ हूँ, निर्मल हूँ, आनंद में हूँ। उस आनंद का अनुभव करें। प्रेम को देखें। बहुत अच्छा समय है, अपना चिंतन करें। मैं कौन हूँ? को हम को हम को हम को हम को हम। कुछ क्षण के लिए सोचें, सोहम सोहम सोहम। पूरे शरीर में एक ही नाद हो, सोहम 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 सोहम। मैं वही हूँ जो परमात्मा है। मेरा चित्त एकदम शांत है। भेद विज्ञान करें, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर।
5 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। पूरा श्वास भरें। दो तीन लंबी सांस लेंगे, प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम। भेद विज्ञान, बार बार हम कहते हैं ना, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर बदल रहा है, आत्मा जैसी है वैसी है। जब मैंने ये प्रयोग किया, किशन मुनि ने करवाया, और उस दिन से आज तक भेद विज्ञान समझ में आ गया। पहले शरीर को ही सब कुछ मानते थे, आत्मा के बारे में पता ही नहीं था। इसीलिए मालूम पड़ा कि आसक्ति ज्यादा है। और जैसे ही भेद विज्ञान हुआ तो मैं ये सारी यहाँ से करते यहाँ तक पहुंच गई। यदि शायद भेद विज्ञान नहीं होता तो जो आज मैं कर पा रही हूँ वो नहीं कर पाती हूँ। शरीर में ही, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। सकारात्मक नकारात्मक जो हो रहा है उसको ही मान रखा था। यदि मन को एकाग्र करना है तो भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। आत्मा शरीर का भेद विज्ञान पुष्ट होने पर मन की चंचलता क्या होती है, कम हो जाती है, और सहज ही हमारा जो खराब मन है वो विलीन हो जाता है। हम स्थिर और शांत होकर इस प्रकार की भावना करते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। अनित्य की अनुप्रेक्षा, ये सारी अनुप्रेक्षाएं 12 भावना की करने के बाद हमें पता लगा कि जो पदार्थ है उनका उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है, अनावश्यक उपयोग नहीं करें। अब हमें दूध में घी दिखता नहीं है, लेकिन हम पूरे प्रोसीजर से उसमें जाते हैं, गरम करते हैं, जमाते हैं, फिर बिलोते हैं, दही जमा सारी करने के बाद दिखेगी घी। पहले नहीं दिख रहा था। तिल में तेल नहीं दिखता है पर उसमें होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा है। ये प्रयोग करने से पहले हमें नहीं मालूम था। हम शरीर जो दिख रहा है उसी को मानते थे, जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं मानते थे। और जो अच्छा बुरा आ रहा है वो भीतर से आ रहा है, उसका भी ज्ञान हमें जब हुआ जब हमें भेद विज्ञान हुआ। और ये भेद विज्ञान कायोत्सर्ग और अनित्य की अनुप्रेक्षा से और प्रयोगों से ही हुआ। तब हम अपनी आत्मा को उपलब्ध होते हैं, हमारा अध्यात्म का विकास होता है। ये कहने लग जाते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं मूर्त नहीं हूँ। ये अध्यात्म विकास की पहली भूमिका है। फिर हम इतने जागरूक हो जाते हैं अंदर से कि पापकारी क्रियाओं के बारे में चिंतन भी नहीं करते और हम सोचते भी नहीं है। और मान लो किसी कारण कर्म के बंधन के कारण हो भी जाती है तो हम उसका फिर प्रायश्चित करते हैं। हमारी पूरी धारा ही बदल जाती है। वो जो मूर्छा का इतना तीव्र प्रगाढ़ बंधन था, उस पर इतना प्रहार होता है कि हम सच्चाई को समझने लगते हैं। जिस कहते हैं मैं कौन हूँ और आगे का भव क्या है, उसकी साधना के लिए हम 24 घंटे पापकारी क्रियाओं से बचते हैं। जब भेद विज्ञान होता है तभी जो अनाज काल की भ्रम की दीवार थी ना, वो खंड खंड हो जाती है और हमारी सारी विचारधाराएं क्या है, चेंज हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा शरीर नौका है और आत्मा नाविक है। अब हमको वो अपनी नौका से कैसे भव पार होना है, अध्यात्म को कैसे समझना है, उसके लिए ये अनित्य अनुप्रेक्षा करना बहुत जरूरी है। भेद विज्ञान का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो हम स्व में स्थित होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी भावना अच्छी होगी तो हमारा मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा। यदि किसी कारण
कर्मों के कारण, पिछले के कारण रोग आता है तो उससे भी हम क्या करते हैं, मैत्री करते हैं, और इन प्रयोगों के द्वारा हम भीतर और बाहर स्वस्थ रहते हैं। हमें बार बार डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाना पड़ता है। अब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव वगैरह भी सब ये सारे प्रयोगों से हो जाता है। मुझे किसी दिन ये नहीं कहना पड़ता आज का दिन बहुत बोर गया, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के साथ रहती हूँ, तो ये चीज मेरे मन में कभी नहीं आती कि आज का दिन अच्छा नहीं था। मैं हमेशा ब्रह्मा के साथ अपने भीतर, इतना सारा सब थोड़ा ही पुद्गल है, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं, टूट गया, गिर गया, खो गया, तो उसका चिंतन करना ये सब अब इन प्रयोगों के द्वारा नहीं होता। आचार्य महाप्रज्ञ ने उसको समझाया और एक कहानी बताई कि सनत कुमार बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि देवताओं के मन में हुआ कि हमको भी देखना है। और वो एक दिन आकर भेष बदल के सनत कुमार घूमने जा रहे थे, राजा सनत कुमार के सामने खड़े हो गए और कहने लगे ब्राह्मण के रूप में कि आप बहुत सुंदर है, आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। सनत कुमार ने कहा, अरे अभी तो मैं घूमने जा रहा हूँ, आपने देखा नहीं, शाम को आप आना, जब मैं राज सिंहासन पे बैठूं तब आप मुझे देखना। उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। शाम को पहुंचे। अब राजा घूमने भी नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे उनको दिखाना है कि मैं कितना सुंदर हूँ। और जाके सबको राजमहल में बोला, भाई ये वाला मुकुट, मेरा पूरा सब जो अच्छा वाला है वो सब निकाल के, और मुझे शाम को ही पहनना है, कोई आने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है। पूरे शरीर में क्या पहनना है, चिंतन, इतना चिंतन शाम तक चला। शाम को जब वो बैठ गए सिंहासन पर और ब्राह्मण आए, सभा में आगे ही बैठे थे, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो राजा ने कहा, आप सुबह तो कह रहे कि आप इतने सुंदर हैं और आप एक भी शब्द नहीं कह रहे। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, सुबह से शाम तक इस शरीर के ऊपर चिंतन करने से कि मैं और सुंदर लगूं, आपको इतनी तरह की बीमारियां हो गई। राजा ने कहा, आप सिद्ध करो। बोले, आप अपने वैद्य को बुलाओ। तो जब वैद्य को बुलाया तो पीक दान में जब थूका, उसका टेस्ट किया वैद्य ने, तो बोला आपको इतने इतने तरह की बीमारियां हो गई। थोड़ी देर चिंतन चला और एकदम वैराग्य आ गया। उन्होंने अपना सारा उतारा और फिर वो, अब देखिए जरा सी उससे भेद विज्ञान हो गया कि शरीर और आत्मा भिन्न है, और वो चले गए। सालों तक तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद पूरा शरीर कोढ़ से और पूरी बीमारियां हो गई। फिर वो ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा वैद्य हूँ, यदि मैं आपको टच करूंगा तो आप जैसे थे वैसे हो जाएंगे। सनत कुमार की इतनी तपस्या थी, तो उन्होंने देखा कि ये तो वही ब्राह्मण है। उन्होंने अपनी उंगली अपने मुंह में रखी और अपने बदन से लगाई, और वो शरीर वैसा का वैसा हो गया। कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे शरीर के भीतर से ही सब बाहर, अंदर बाहर आ रहा है। यदि हमारा भीतर अच्छा हुआ तो बाहर तो अच्छा होगा। इसलिए मान लो आपने देखा होगा, कुछ हो जाता है, मुंह में उंगली रखे तुरंत थूक लगा देते हैं। तो इस शरीर को जितना सजाओगे आत्मा उतना दुख पाएगी, और आत्मा जितनी सज जाएगी शरीर अपने आप सज जाएगा। तो ये सारी साधना का जो हम रहस्य देखते हैं कि बोधिमान बनो, संबोधि करो, स्वयं तरो, दूसरों को ताड़ो। अब आपका होमवर्क कि भाई हम रोज कैसे इसको करें, तो आप 2 या 5 मिनट रोज ये नासिका का अग्रभाग है, यहाँ पर सुबह उठकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ओम का जप करो, या आपका कोई मंत्र है जो प्राण शक्ति है उसके ऊपर आप जप करिएगा। तो उसमें आपको श्वास को भी देखना पड़ेगा और वहां देखते भी रहिए, और वहां से धीरे धीरे दोनों भ्रकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर आ जाएं। 2 मिनट, 3 मिनट वहां ध्यान करें तो आप भीतर उतर जाएंगे। तो आपकी अंतर्दृष्टि जो है वो जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, अनासक्त भाव में जीने लगेंगे। मैं, जैसे भगवान महावीर कहते थे ना, ये घर की छत और आकाश की छत दोनों भिन्न भिन्न है। क्योंकि आकाश की छत के अंदर ही ये छत है, यदि आकाश नहीं होगा तो ये छत नहीं होगी। ऐसे वो हर पुद्गल की चीज से भेद विज्ञान करके स्वयं भीतर उतर के अपने कर्मों को देखते थे, और फिर उन कर्मों को काटने की कला स्वतः भीतर से ही आती है।
हमारी मैत्री हो, सबके साथ प्रमोद भाव हो, करुणा भाव हो, मध्यस्थ भाव हो, कोई हमें अच्छा करे, ये सारी भावना जो है, ये सारी चीजें जब आती है, हम साधना में जब भीतर उतरते समय देते हैं, फिर ये सारे कालबद्ध प्रयोग करने के बाद फिर अकालबद्ध प्रयोग होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 4 ही चीजें देखनी है: विचार प्रेक्षा, वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, निर्विचार प्रेक्षा। अब मेरे को ये 4 की साधना ही करनी रहती है। इतनी जागरूकता आ जाती है, इतनी मूर्छा के खंड खंड हो जाते हैं कि हमारी आसक्ति धीरे धीरे छूटती जाती है। आसक्ति किससे होती है? हमारे घर परिवार से, हमारे पास जो भी है, जो वो हमारा नहीं है, फिर भी हम उसमें रखते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी चीज। लेकिन ये सारे प्रयोग आपको देखेंगे कि अपने भीतर उतर जाएंगे, और आप शाम को ऐसा प्रतिक्रमण की नहीं, यार मुझसे गुस्सा हो गई, वो गलती, ये सब चीजें नहीं आएंगी ज्यादा। आप बड़े न्यूट्रल रहेंगे। तो यही था कि भेद विज्ञान का अर्थ है कि हम शरीर और आत्मा को समझें, शरीर के ममत्व को कम करें, और ये सारे प्रयोग करने से आपके पदार्थ खाने पीने में भी बहुत संयम आता है। आपको आवश्यक होता है उतना ही खाते हैं, अनावश्यक नहीं खाते हैं। अब मुझे बस ये चाहिए ऐसा मन में कभी नहीं आता, जो है सो है। कोई भी चीज में कि मुझे 10 पदार्थ चाहिए, बहुत मुश्किल से 2-3 पदार्थ सुबह, 2-3 शाम को, मतलब प्राण ऊर्जा से भी मेरा शरीर स्वस्थ है। मन किसी बाहर खाने के पदार्थ में भी बिल्कुल नहीं जाता। 2 या 3 एक थाली में सुबह दाल होगी तो रोटी। तो मैंने देखा ये सारे प्रयोग करने से जैसे जैसे संयम की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे अंदर भेद विज्ञान जागृत होता है। ओम अरहम। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ जी। सकते हैं। मधु जी का मैसेज देखा मैंने। मधु जी का जो प्रयोग आप अभी जो प्रयोग किया, जो अपन ने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, ये अनुप्रेक्षा का जी प्रयोग आपको कैसा लगा? इसके बारे में आपके कुछ अनुभव है तो अनुभव भी आप बताइए। हाँ, मालती दीदी हम लोगों को हमेशा अनुप्रेक्षाएं कराती थी, सहिष्णुता की है, मैत्री की है, तो हम बहुत सब किया आप करते लोगों हैं। ने। जी हाँ, आज आज भेद विज्ञान की उन्होंने पहली बार कराई। ये जी। आनंदमल जी हम की, लोग आनंदमल बिल्कुल जी को बिल्कुल, धन्यवाद यही दो, बात मैं उन्होंने कहना विषय चाहता था। चुना। मधु जी देखिए, मंजू जी ने एक सीरियल लिया था अमृत चिंतन पुस्तक के ऊपर आधारित, उसमें बहुत सारे अनुप्रेक्षाएं आपने प्रयोग किया था। जी करीब करीब वो कुछ सीरियल हमारा करीब करीब 8-9 महीने तक चला था। उसमें 33 या 34 एपिसोड हुए थे, लेकिन उसमें भी अच्छा। भेद विज्ञान की अनुप्रेक्षा का प्रयोग नहीं आया था। तो आज हाँ हमने हाँ पहली बार हाँ वेद विज्ञान की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। बहुत सुंदर जी, प्रयोग, आचार्य बहुत अच्छा महाप्रज्ञ जी लगा। द्वारा बताया गया प्रयोग। और इस प्रयोग को अगर हम समझ जाते हैं, अब आत्मा और शरीर भिन्न है, इस बात को अगर समझ जाए तो फिर हमें अंदर उतरने में कोई तकलीफ नहीं होती है। शरीर अब भीतर प्रवेश कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल बहुत अब मेरा कहना है कि केवल उसी समय ये नहीं समझें कि हाँ शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पूरे दिन में जब भी आपका मन है तो आप इस चीज पर अध्ययन करें या सोचें, तो फिर एकदम हम गलत काम करने से बच जाते हैं। तो बिल्कुल मैम हर पल अगर इसीलिए आपको इसीलिए ये आप ध्यान बड़ी है। खुश दिख रही हैं, आपके परमाणु आज प्रदेश खुश है क्योंकि आज भेद धन्य विज्ञान हो गया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत आपने बढ़िया शुरू में प्रयोग करवा है। दिया। देखिए, हम जब बहुत कायोत्सव करते हैं तो कायोत्सव के में भी अंतिम चरण में भेद विज्ञान की अनुभूति भेद करवाई जाती विज्ञान है। वहां भी हमें ये एहसास होने लगता है शरीर भिन्न है, आत्मा है। भिन्न है। तो उसी तरह का हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग आज पहली बार हमने किया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। वृषाली जी मुंबई से। जय जिनेन्द्र। आज भेद विज्ञान का जो प्रयोग करवाया वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सोचने से भी अच्छा लग रहा था कि शरीर से रोग दूर हो रहे हैं, और कैसे अभिषेक करते हैं मंदिर में वैसा ही अपने ऊपर से सब सफाई हो रही है, अंदर का और बाहर का दोनों ही। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा प्रयोग लगा। जय बढ़िया। जिनेन्द्र। ओम अरहम। आराम। कोमल जी सिपानी, सूरत से। कोमल जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र मालती और आनंदमल जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मालती का मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का ध्यान, और इतनी गहराई में डूब गई मैं कि इससे ध्यान से निकलने का मन ही नहीं करता। मुझे ध्यान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं भी इसका करती हूँ।
बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ओम ध्यान। आराम, बहुत अच्छी बात है। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। बॉडी में पेन रहता हो या स्पाइन में पेन हो तो हमें ध्यान कैसे करना चाहिए? हाँ मतलब हाँ क्या सोचिए हाँ, ध्यान? प्राण मुद्रा करा करिए। ये दो पीछे की अनामिका उंगली लेके, ये प्राण मुद्रा है ना। और ऐसे घुटने पे रख दीजिए, पीछे की एक छोटी और ये अनामिका, दोनों को मिलाएं, दो आगे की सीधी रखें, हाँ, और ऐसे रख दो आप घुटने पे। हाँ, तो ये प्राण मुद्रा करने से हमारा वाइटल फोर्स अच्छा होगा, तो पेन होगा नहीं। और यहाँ प्राण के ऊपर रख के श्वास को देखो आप, ये मुद्रा के साथ 5-7 दिन में ही आप देखना अपना वाइटल फोर्स इतना अच्छा बिल्कुल। आएगा कि पेन होगा नहीं बॉडी के अंदर। हाँ, कोमल जी, मुद्राओं का भी पिछले बहुत सप्ताह जो प्रोग्राम लिया था कायाकल्प का प्रोग्राम लिया था, उसमें भी बहुत सी चीजें बताई गई थी। हाँ, कायाकल्प वाला वो वीडियो जरूरी जरूर है। देखिए आप। अलग अलग हाँ, रंगों का ध्यान। ग्रे कलर का ध्यान स्पाइन पे बताया हाँ था। हाँ, फिर ग्रे कलर का ध्यान करो और ऐसे सोचो, ग्रे ग्रे उसका मंत्र बता दूंगी आगे के में कि उसका कौन सा मंत्र है। सबके अलग अलग मंत्र है। फिर धीरे 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 मंत्र से नहा रहे हैं, पूरी में न्यास कर रहे हैं, लिख रहे हैं पूरा, तो आप देखेंगे एकदम भीतर चले जाएंगे। तो वो स्पाइनल कॉर्ड की फिर योग में मेरुदंड की क्रिया भी करिएगा थोड़ी सी। हाँ हाँ, वो सब तो। ज्योति जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात कर सकते हो ज्योति जी। हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। आज अपना क्लास का याद आया, अपने आप क्लास में ऐसे ही करवाते थे, हाँ हाँ वही हाँ, दिन याद आए। ज्योति बहन, हाँ हाँ, तबीयत बहुत ठीक है? बहुत। हाँ, हाँ, अभी ठीक है हूँ मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है प्रयोग करने के बाद? बहुत अच्छा सर, हमारा मालती दीदी तो हमारी गुरु माँ है, गुरु ने हमको सिखाया पहले। तो पुरानी याद आई कि हम लोग क्लास में बैठे ऐसे लग रहा था। हाँ, अच्छी ओम बात है। आराम, हाँ, ओम आराम। वही। ओम आराम मैम। ओम आराम। टीना जी ओम ने आराम। अपना वीडियो ऑन किया। टीना जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। टीना जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जय हिंद। जिनेन्द्र जी, आप तो बहुत अच्छा प्रयोग कराते हैं। इसमें मैंने अरहम न्यास का भी मतलब जब आपने कराया था तब अनुभव किया था। आज थोड़ा मैं लेट जुड़ी तो स्टार्टिंग का थोड़ा अच्छा, मेरा मिस हुआ था। आज प्रैक्टिकल अच्छा, पहले ले लिया, आज प्रैक्टिकल पहले ले लीजिए। मालती जी ने थ्योरी बाद में ली, तो चलिए आप वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, इसका अगर वीडियो मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर से एक बार करूंगी। कई बार आप करोगे ना, तो एक तो हम्म। याद भी हो जाएगा। और मेरा तो उदाहरण का है, जब आपका अपना करोगे उसका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। दूसरे का तो ठीक है, लेकिन बार बार आप लर्न करके खुद ही करोगे ना, उससे हमारे आत्म प्रदेश और शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमारा शुद्ध ज्ञान ओम होता है। आराम। मति ज्ञान सबको है। जिनके भी वीडियो अभी ऑन है, कृपया ऑन करें। सुधा जी, वंदना जी, रूपा जी। रूपा जी ने, हाँ रूपा जी बोलिए। सर बहुत अच्छा लगा। मैं इस ग्रुप में पहली बार जुड़ी हूँ। मुझे मालती मैम जी ने इसकी लिंक भेजी थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस ग्रुप में जुड़ जाऊं। तो अगर आप मुझे इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं तो। आप तो तो एमए कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत जरूरी है। एमए फाइनल हाँ में है, ये मैम, मैंने बहुत पेज में पढ़ा शांति है। मिलती है जब भी कोई करवाता है, तो बहुत शांति मिलती है। तो मैं इस ग्रुप से जुड़ना चाहूंगी, तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। ऐड मी इन आपका तो हमारा, मालती जी, रूपा जी का नंबर आप मुझे भेज दीजिएगा, या लिंक हाँ जी, भेज हाँ दूंगा हाँ रूपा जी हाँ, को। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्य में हूँ, आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय मैं हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का सागर शक्ति लहरा रहा। का इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब, हमारा आपके गुरुदेव की, आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब। हम सब गुरुदेव के हैं। मालती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं आभार। नहीं, शांति के आपके कारण ही हो प्रदेश पाता है। और अच्छी कल्याण बात मानव केंद्र की तरफ से
जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अभी हमारा स्लोगन जो आखिरी में हम बोलते हैं, सभी को बोलना है, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज फिटनेस का डोज 1 रोज घंटा। 1 घंटा रोज। ओम बाय मार्गम। ज्योति।